हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर अकेडमी पर। जैसे कि हम पढ़ रहे थे इतिहास यानी कि हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री से हमने शुरू किया था। कल पेज नंबर 1 और 2 हो गया था। आज शुरू करते हैं हम पेज नंबर 3 और 4। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के शासक सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस से युद्ध किया था। पोरस, एक मिनट, हाँ, पोरस से युद्ध किया। कहाँ किया? झेलम नदी पर, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहते हैं। पोरस के साथ किया, इसलिए इस युद्ध को पोरस का युद्ध भी कहते हैं। झेलम को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है, इसलिए इस युद्ध का तीसरा नाम है हाइडेस्पीज। कब हुआ था ये? 326 ईस्वी पूर्व। ये युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो थक चुके थे। तो क्वेश्चन आता है, सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो थक चुके थे, युद्ध नहीं लड़ सकते थे, इसलिए। इस स्थल मार्ग से वापस गया सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में। इसकी मृत्यु 2 साल बाद यानी कि 323 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। किस जगह पर? बेबीलोन नाम की एक जगह पर, जब इसकी उम्र 33 वर्ष की थी। सिकंदर ने अपने साथियों से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी जो मुट्ठियां हैं वो खुली होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि विश्व विजेता सिकंदर भी अंत समय में खाली हाथ जा रहा है। इतना सब कुछ युद्ध लड़ने के बाद, इतनी हत्याएं करने के बाद, इतना सब कुछ लूटने के बाद भी मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। इसलिए लोगों को पता चलना चाहिए इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। इसलिए मेरे जो हाथ हैं वो मेरे कफन के बाहर होने चाहिए और मेरी मुट्ठियाँ खुली होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये शिक्षा मिल सके। साथ आने वाले किसके? सिकंदर के साथ आने वाले ये लोग थे निरियाकस, अनेस्ट्रिक्सटस और ऑस्टिटोबुलस। मैगस्थनीज की बात करेंगे। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति आया किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के। देखो कैसे याद रखेंगे, मैं से मैगस्थनीज और मैं से मौर्य। और मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिकस की पुस्तक है। था कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। डायमेकस भी राजदूत था। ये राजदूत था किसका? सीरिया के राजा का नाम था एंटियोकस। आया किसके दरबार में था? बिंदुसार के। डायनोसियस भी राजदूत था। ये भी राजदूत था किसका? मिस्र के राजा का। मिस्र के राजा का क्या नाम था? टालमी। आया था किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। देखो, अशोक के पिताजी बिंदुसार और बिंदुसार के पिताजी मौर्य, ऐसे आपको याद रखना है। टालमी की पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल, जो कि इसने 2री शताब्दी में लिखी। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जो कि 1ली शताब्दी में लिखी। इस नेचुरल हिस्ट्री बुक में पशु, पेड़ और पौधों के बारे में यानी कि प्रकृति के बारे में सारा विवरण दिया हुआ है। अल्बरूनी महमूद गजनी के साथ आया था। अल्बरूनी महमूद गजनी के साथ। तहकीक हिंद अल्बरूनी की बुक का नाम है। देखो, तहकीकात का क्या मतलब होता है? खोज। हिंद का मतलब है भारत। तो कई बार इस पुस्तक को हिंदी में भी पूछ सकते हैं। भारत की खोज। भारत की खोज बुक किसकी है? अल्बरूनी की। इसमें भारत की राजनीति, धर्म और समाज के बारे में बताया गया है। अल्बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आया था अल्बरूनी। उज्बेकिस्तान। अल्बरूनी के नाम से भारत में डाक टिकट चलाया गया था 1973 में। इसके नाम से एक डाक टिकट चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि इसके 1000 साल पूरे हुए थे। यानी कि इसके जीवन के 1000 साल जब पूर्ण हुए, तब भारत ने इसके सम्मान में एक डाक टिकट चलाया था 1973 में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। 973 ईस्वी। नेक्स्ट पेज, हड़प्पा सभ्यता। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो रही कब से? 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता रही। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं।
क्या कारण है कांस्य युग सभ्यता कहने का? क्योंकि ये लोग कांस्य धातु का यूज करते थे, और कांस्य धातु किस चीज की बनी थी? तांबा और टीन से मिलकर बनती है। इस सभ्यता की खोज हुई कब? 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब सिंध और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, क्योंकि वहां से पक्की ईंटें मिली। पक्की ईंटें मिलने के कारण इस सभ्यता को और खुदाई की गई और इसे ढूंढा गया। हड़प्पा की खोज 1921 में की। किसने? दयाराम साहनी ने। देखो हड़प्पा से शब्द है जैसे लड़ने से वाला हो हड़प्पा, लेकिन खोज किसने की? दयालु ने, यानी कि दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जिसका पुराना नाम है पुरुषनी। ये सभ्यता किस देश में मिली है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा से अगले साल हुई, यानी कि 1922 में। किसने की थी खोज? राखलदास बनर्जी ने। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। ये जगह लरकारा जिला पाकिस्तान में है। चंद से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। 1931 में इसकी खोज गोपाल दास मजूमदार ने की थी। यहाँ से कहाँ पर की थी? सिंधु नदी के किनारे, और ये जगह भी पाकिस्तान में है। ये जगह भी पाकिस्तान में है। अब ये जो जगह खाली है यहाँ पर ऐसे है, ये जगह जो खाली है यहाँ पर ऐसे है। देखो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार होने के कारण उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर में कहाँ तक थी? जम्मू एंड कश्मीर तक थी उत्तर में। उस किस नदी तक थी? चिनाब नदी तक थी। चिनाब नदी। जगह का क्या नाम था? मांडा जगह। ये थी उत्तर की बात। अब अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जगह कौन सी थी? दायमाबाद। नदी कौन सी थी? परवरा। राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं पूर्व की। पूर्व में कहाँ तक था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। किस राज्य में है? यूपी में। और नदी कौन सी है? हिंडन नदी तक। हिंडन नदी। तो 1, 2, 3 जगह हो गई। अब आते हैं पश्चिम में। पश्चिम में कहाँ तक थी ये? सुतकानडोर। ये जगह है पाकिस्तान में। और नदी कौन सी है? नदी का नाम है दशक। कहीं दशक लिखा है, कहीं दाशक लिखा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? उत्तर में कहाँ तक थी? जम्मू कश्मीर तक। दक्षिण में कहाँ तक थी? महाराष्ट्र तक। पूर्व में कहाँ तक थी? उत्तर प्रदेश तक। और पश्चिम में कहाँ तक थी? पाकिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता से के जो नगर है वहाँ से जो ईंट मिली हैं वो कैसी हैं? आज भी बिल्कुल नए जैसी है। पश्चिमी नगर हड़प्पा सभ्यता के ऊंचे थे। देखो तिरछा नहीं, इधर से नीचे, इधर से ऊंचे। तो पूर्व के नगर नीचे थे, जबकि पश्चिम के नगर ऊंचे थे। पश्चिम के नगर ऊंचे। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें आपको लिखनी है। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें लिख लेना। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ अलग से। जैसे यहाँ से कुछ मुद्रा मिली है जो कि किसकी बनी थी? सैल खड़ी की बनी थी। कुछ मुद्रा है जो सैल खड़ी की बनी थी। यहाँ से कपास के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कपास के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कुछ मृत बांड मिले हैं। कुछ मिले हैं मृत बांड, जिन पर ऊबड़ वाले बैल, ऊबड़ वाले बैल के चित्र मिले हैं। और क्या मिला है? सींगदार देवता। सींगदार देवता का चित्र मिला है। और क्या मिला है? शेषनाग का चित्र। ये सारी चीजें मिली है यहाँ पर। सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा स्थल वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से मिले हैं। और जो केंद्र बिंदु है इस सभ्यता का, केंद्र बिंदु वो है सिंध और पंजाब। इस सभ्यता का जो केंद्र बिंदु है वो है सिंध और पंजाब। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये लिखा है यहाँ पर, थोड़ा गलत है। यह है 2350 ईस्वी पूर्व से
1750 ईस्वी पूर्व तक। ये सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक रही। सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वेक्षण विभाग, जब इस सभ्यता की खोज हुई तब सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। इन्होंने अग्निकुंड खोजा। अग्निकुंड कहाँ खोजा? कालीबंगा में। कालीबंगा जो जगह है वो घाघरा नदी के किनारे है और राज्य है राजस्थान। घाघरा नदी के किनारे राज्य राजस्थान। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं राजस्थान से। ईंटों का अलंकरण मिला है, यानी कि सजी हुई ईंटें मिली हैं। आपने देखा होगा पहले इस टाइप की ईंटें आती थी जिन्हें हम टैल बोलते थे। इस टाइप की ईंटें, और इसमें बीच में कुछ डिजाइन सा होता था। इस टाइप की ईंटें आती थी पतली वाली। तो यहाँ से कुछ ऐसी ईंटें मिली हैं जिन पर अलंकरण यानी कि सजावट है। इसकी खोज की थी, किसकी खोज? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज की अमलानंद घोष ने। अब चलते हैं लोथल में। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और भोगवा नदी साबरमती की सहायक नदी है। लोथल से घोड़े पालने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो जगह गुजरात में है, यहाँ से कुछ भंडार गृह मिले हैं, यानी कि एक जगह बहुत सारी चीजें मिली हैं। भंडार गृह है जो वहाँ से मोहरे और मुद्रांकन मिला है। जो लोथल है ये क्या है? बंदरगाह। लोथल बंदरगाह भी है। इस जगह की खोज R.N. राव ने की है। R.N. राव। इस जगह की खोज R.N. राव ने की है। और क्या मिला है यहाँ से? दोहरा समाधान। यहाँ से दोहरा समाधान मिला है। और क्या मिला है? हाथी दांत मिला है। और क्या मिला है? पैमाना, यानी कि नापने का कोई सामान, कोई चीज मिली है जिससे नापा जाता है। तो लोथल से देखो, भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। भंडार गृह मिले जहाँ से मोहरे और मुद्रांकन मिला है। बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल है। R.N. राव ने इसकी खोज की। दोहरा समाधान लोथल से मिला है। हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं और पैमाना मिला है। लिपि कैसी थी सिंधु घाटी की? जो कि पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। मुख्य आधार इन लोगों का क्या था? कृषि। इनका मुख्य आधार तो कृषि था, लेकिन आर्थिक आधार क्या था? आर्थिक आधार था व्यवसाय। इनका आर्थिक आधार व्यवसाय था। कपास के साक्ष्य मिले हैं पहले, जो कि 7000 साल पुराने हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। कपास के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। धोलावीरा, देखिए हर जगह 2 पार्ट में डिवाइड थी, पूर्व और पश्चिम, लेकिन धोलावीरा एक ऐसी जगह जो 3 पार्ट में डिवाइड थी। तो ये उल्टा लिखा है, पूर्व, पश्चिम और मध्य। धोलावीरा कहाँ है? ये कच्छ गुजरात में है। और कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। धोलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है जिस पर हड़प्पा लिपि के अक्षर मिले हैं। हड़प्पा लिपि के अक्षर। जो ये धोलावीरा है, ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे। और लूनी नदी कहाँ पर विलुप्त होती है? कच्छ गुजरात में आकर ये विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है जिस पर हड़प्पा लिपि के अक्षर है। और ये किसका बना है? पत्थर का बना है। ये जो साइन बोर्ड है ये पत्थर का बना है। ये ऐसे है जैसे आप अपने घर पे नेम प्लेट लगा लेते हैं ना, पत्थर की होती है, उस पर सब कुछ लिखा होता है। ऐसे ही है ये साइन बोर्ड। हड़प्पा लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक मतलब है कि ऐसे चित्र बने हैं जैसे गुस्से वाले चित्र बने हैं, तो उससे ये आइडिया लगाया गया कि कुछ बात ऐसी कही गई है जिससे गुस्सा आ गया। कुछ हंस पड़े हैं, कुछ चित्र ऐसे हैं हंसते हुए, तो उससे आइडिया लगाया गया कि कुछ ऐसी बात कही गई है जिससे हंसी आई है। यह है भाव चित्रात्मक। खिड़कियाँ, ये वाला जरूरी नहीं है पढ़ना। मुख्य फसल इन लोगों की गेहूं और जौ थी। शहद के लिए मीठे के लिए शहद यूज करते थे। रंगपुर और लोथल, इन दोनों जगह से चावल के साथ से मिले हैं। और लोथल से, यह लोथल से घोड़े पालने के साक्ष्य भी मिले हैं। ये हमने यहाँ भी लिखा है ऊपर, घोड़े पालने के साक्ष्य। अच्छा, घोड़े पालने के साक्ष्य लोथल से तो मिले ही हैं। और कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से भी घोड़े पालने के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट,
देखिए ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। ये जगह भी सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं और ये स्नानागार इतने बड़े बड़े हैं कि इसके चारों तरफ कमरे हैं। कहा जाता है कि इसमें स्नान तब किया जाता था जब कोई सामूहिक प्रोग्राम होता था या धार्मिक प्रोग्राम होता होगा। ये स्नानागार ईंट, प्लास्टर और चारकोल की परत के बने थे मतलब उस समय। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला या फिर सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग की संज्ञा दी गई है। यहाँ से इमारतें, धातुएं और मूर्तियां, मोहरें, ये सब कुछ मिला है। खुदाई अब इसकी बंद कर दी गई है। अब इसकी खुदाई बंद कर दी गई है। 7 बारी से उजाड़ा गया और 7 बारी से बसाया गया। सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, सबसे पुराना लैंडस्केप। और इसके सबसे खास हिस्से पर क्या मिला है? बौद्ध स्तूप। सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप मिला है। प्रसिद्ध जलकुंड मिले हैं। जलकुंड का मतलब है जिसे आज हम स्विमिंग पूल कहते हैं, उस समय के जो स्विमिंग पूल थे उन्हें जलकुंड कहा गया, यानी कि एक जलकुंड मिला है बहुत बड़ा। नालियां ढकी हुई हैं। कपास के बीज नहीं मिले हैं, सीधा कपास ही मिली है। कपड़े रंगाई के कारखाने मिले हैं। डीकेजी हल्का किसे कहते हैं? जहाँ पर उच्च वर्ग यानी कि अमीर लोगों के जहाँ मकान होते थे उसे कहा गया डीकेजी हल्का। नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से, जो कहाँ रखी गई है? दिल्ली संग्रहालय में। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चांदी के फूलदान में सूती का कपड़ा मिला है यहाँ से। कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक आदमी की मूर्ति मिली है। कुछ सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर भैंस, गैंडा, हाथी, व्याघ्र और पशुपतिनाथ की मूर्तियां। व्याघ्र का मतलब चीता। और क्या मिला है? कुबड़ वाला बैल इस सिक्के पर। कुबड़ वाले बैल का चित्र भी है, ये लिखा है यहाँ पर कुबड़ वाला बैल। यहाँ के निवासी भूमध्य सागरीय या फिर द्रविड़। यहाँ के निवासियों को भूमध्य सागरीय या फिर द्रविड़ कहा गया। बंदरगाह 2 थे यहाँ पर। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, जो साबरमती की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स हमने 4 पेज पढ़ लिए हैं। अब अगले जो 4 पेज होंगे, मतलब नोट्स के अकॉर्डिंग 4 पेज हो गए हैं और अगले 5वें छठे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नोट्स बनाते रहिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में जरूर सेंड करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।